अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं अब इसका। अच्छा, लेट्स सी कि इसमें क्या बात हो रही है। ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसका पार्ट ए चेक करते हैं। पार्ट ए है h² मल्टीप्लाई बाय h11k9। अब यहाँ दो बेसिस दिए हुए हैं, एक h है और एक k है। सेम बेसिस मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स ऐड होंगी, ये रूल कभी मत भूलिएगा। अब हमारे पास h भी है और हमारे पास k भी है, तो कोई मुश्किल नहीं है। h की पावर्स को सेपरेट ऐड करेंगे और k की पावर्स को सेपरेटली। सी, h की पावर स्क्वायर था और h की पावर 11 थी। h एक दफ़ा लिखा गया और उसकी पावर 2 + 11 लिख ली गई। और k 9 था। जब k पे कोई पावर नहीं थी तो 1 सपोज किया जाता है, यानी कि कुछ नहीं है तो 1 होता है डेफिनेटली। तो k की पहली पावर 1 और दूसरे k की पावर 9, उन्हें 1 + 9 करके लिख दिया गया। अब ये h 13 और k 9 + 1 10 हो गया, ख़त्म। अब इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में कहते हैं -m7n³ मल्टीप्लाई बाय 4m11n9। अब 4 के पास तो कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है कि 4 किसी से मल्टीप्लाई हो, तो 4 तो विल रिमेन एज इट इज़। बट जो बाकी दो दफ़ा m और दो दफ़ा n हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। सी, -4 रिमेन एज इट इज़, बट m7 और m11 इनकी पावर्स ऐड हो गई। सिमिलरली n³ यानी कि n³ n3 और n9 इनकी पावर्स आपस में ऐड हो गई। सो ये ऐड होने के बाद -4 m18 और n12 रहेगा। ओके, इसका पार्ट सी चेक करते हैं। पार्ट सी में क्या बात हो रही है। पार्ट सी में लिखा गया है 11p6q7 मल्टीप्लाई बाय 2p³ q10। नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, सेम अल्फ़ाबेट के साथ सॉल्व होंगे। 11 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, p अलग सॉल्व होगा, q सेपरेट सॉल्व होगा। देखें, p और p मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर ऐड हो जानी थी। p एक दफ़ा 6 है और p एक दफ़ा 3 है, तो p 6 + 3 हो गया। q एक दफ़ा 7 है और q एक दफ़ा 10 है, तो उनकी पावर्स ऐड होकर 7 + 10 हो गई। अब 11 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 22, p की पावर 6 + 3 ऐड होकर p 9 और q की पावर 7 + 10 ऐड होकर 17 हो गई। ये इसका आंसर था। अच्छा, अब मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन भी एक साथ दे दिया, चलें कोई बात नहीं। h9k6 डिवाइडेड बाय h5k4। आपको बताया गया था कि जब सिमिलर बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड कर दें, बट सिमिलर बेसिस यानी कि सेम बेसिस डिवाइड हो तो उनकी पावर्स आप डिवाइड होने के बाद पावर्स उनकी माइनस कर दें। अच्छा, h9 और h5 डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी माइनस हो जाएंगी दोनों पावर्स, 9 - 5। सिमिलरली k, यहाँ पे शायद इसके डिवीजन का साइन गलत आ गया है, डिवीजन का साइन नहीं होना चाहिए था। h9 - 5 यहाँ डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए था। k 6 - 4 एज इट इज़ रहता। तो अब यहाँ पे 9 - 5 4 हो गया और 6 - 4 2 हो गया। ये प्रेजेंटेशन बनाने में मुझसे मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे जो ये सेकंड स्टेप में डिवाइड का साइन आ गया डी पार्ट में, ये डिवाइड का साइन आप मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके पार्ट सी डी के बाद अब ई के पास आ जाते हैं। ई कहता है 15m8n7 डिवाइड बाय 3m² n, ठीक है जी। 15 और 3 आपस में डिवाइड होंगे, m8 m² आपस में सॉल्व होगा, n7 और n आपस में सॉल्व होंगे। ब्रैकेट्स बनाकर सॉल्व कर देंगे। देखें, 15 और 3 डिवाइड के साइन के साथ ब्रैकेट में सॉल्व शो कर दिया। m² और m8 डिवाइड हो रहे थे तो उनकी पावर्स डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए थी, इसलिए m8 - 2 कर दिया। और n7 डिवाइड बाय n के पास कुछ नहीं था तो 1 होता है, तो 7 - 1 कर दिया। 15 डिवाइड बाय 3 गिव्स यू 5, 3 5 = 15 और 8 - 2 m6 हो गया और n की पावर 7 - 1 6 हो गया, तो 5m6 n6 आपके पास इसका आंसर आ गया। पार्ट एफ कहता है -10x5y6 डिवाइडेड बाय -2xy3। तो -10 डिवाइड बाय -2 होगा। देखें, नंबर के साथ सॉल्व हो रहे हैं और जो x था x के साथ सॉल्व होना चाहिए था, y के साथ। तो -10 डिवाइड बाय -2, x⁵ 5 x⁵ 1 डिवाइड होके माइनस हो जाएंगी पावर्स 5 - 1।
सिमिलरली y की पावर 6 और y की पावर क्यूब था, डिवाइड हो रहा है तो पावर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सो y 6 माइनस 3 हो गया। अच्छा, यहाँ जो -10 और -2 है ना, तो ये माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल होकर पावर पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। सो 2 डिवाइड बाय 10 होगा तो 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आपका 5 आ गया और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। और x की पावर 5 माइनस 1 4 और y की पावर 6 माइनस 3 3 आ गया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ चीज़ नहीं आया तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।